माँ हर दूसरे महीने दूसरी शादी कर लेती है क्योंकि हर बार शादी की रात के बाद दूल्हा तेजी से बूढ़ा हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों के भीतर मर जाता है। लेकिन महिला ऐसे पेश आती है जैसे कुछ हुआ ही ना, वह बस अगले आदमी से शादी कर लेती है। हर बार न सिर्फ वह ज्यादा आकर्षक होती जाती है बल्कि उसका फिगर भी ज्यादा कामुक होता जाता है। पलक झपकते ही 10 साल बीत जाते हैं। छोटी लड़की बड़ी होकर जवान हो जाती है और उसकी माँ के पहले से ही 99 पति हो चुके हैं। फिर भी बिना किसी अपवाद उनमें से हर एक बूढ़ा हो गया और मर गया। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि उसकी माँ की अपने पतियों को मौत के घाट उतारने की प्रतिष्ठा के बावजूद गाँव के पुरुष बुजुर्गों से लेकर मुश्किल से चलने फिरने वाले सभी उससे शादी करने की होड़ में हैं। कुछ तो सिर्फ अगले पति बनने के मौके के लिए उसकी बेटी से शादी करने को भी तैयार है। लड़की अभी भी ये नहीं समझ पाती कि उसकी माँ में ऐसा कौन सा जादू है जो आदमियों को उसके लिए पागल कर देता है। वह सभी को चेतावनी देती है कि उसकी माँ पहले ही 99 बार शादी कर चुकी है और हर पति बिना किसी असफलता के शादी की रात के 3 दिन के भीतर मर जाता है। लेकिन डरने के बजाय वे महिला के सम्मान की रक्षा करते हैं। वे दावा करते हैं कि सभी मृतकों के शरीर कमजोर और वे सभी उसे अपने अगले पति के रूप में चुनने की विनती करते हैं, जिससे वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन उसकी माँ उनमें से हर एक को मना कर देती है। यह देखकर वे लड़की को रिश्वत देना शुरू कर देता है। उम्मीद करते हैं कि वह उनके लिए एक अच्छी बात कहेगी। जैसे जैसे वह उनके उपहार प्राप्त करती है, लड़की और अधिक भ्रमित होती जाती है। वह अपनी माँ से पूछती है, लेकिन महिला ने समझाने से इनकार कर दिया और उसे वयस्क संबंधों से दूर रहने की चेतावनी। कुछ दिन बाद लड़की अपने प्रेमी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर ले आया। लेकिन जैसे ही उसकी माँ दिखाई देती है, उसका प्रेमी तुरंत अवाक रह जाता है। जब तक लड़की कुछ बार उसका हाथ नहीं खींचती, तब तक वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। फिर वह एक उपहार निकालता है और उस महिला को थमा देता है। जैसे ही लड़की उसे देखती है, उसे तुरंत कुछ समझ में आता है। ये वही च्योंगसम है जिसे वह चाहती थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे कभी नहीं खरीदा क्योंकि